बहुत बड़ा प्यारा प्रश्न आ गया बच्चों, और इस प्रश्नावली का 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न। ओके, प्रश्न अच्छी तरह समझें और आपको एकदम समझेगा। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। लाइब्रेरी से आप बुक इश्यू करोगे तो फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का किराया नियत है, फिक्स है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। आपने पुस्तक लाई, अब पहले 3 दिन का तो फिक्स किराया है, आप 3 दिन के लिए वो एक ही देना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद पर डे का आपको एक्स्ट्रा किराया लगेगा। अब सरिता ने क्या किया, 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो सरिता ने पुस्तक कितने दिन तक रखी हो? 7 दिन तक। तो पहले तो 3 दिन का उससे किराया लगा फिक्स हो, और बाद में कितने दिन रहे उसके पास में? 4 दिन। वो 4 दिन में प्रत्येक का पर डे का फिक्स है, वो दिया। टोटल कितने दिए? 27। अब सुशी नाम ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और 21 रुपए अदा किए, तो 3 दिनों का तो उसका फिक्स है, और बाद में कितने दिन हो गए? 2 दिन, उनका उसने पर डे का दिया। लाइब्रेरी से बुक लाने पर स्टार्टिंग 3 दिन का एक फिक्स किराया है, एंड आफ्टर 3 डेज पर डे का किराया लग जाता है। कोई बात नहीं। तो पूछ रहा है क्या अदा किया? नियत किराया, बस वही आपको एक तो निकालना है, नियत किराया, और एक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। बस एक ही बात लिखो, माना कि नियत किराया आपने लिखा बराबर x, एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आप मान लो y। बस हो गया ना भाई। फर्स्ट 3 डेज का जो रेंट है वो तो x मान लिया, और फिर पर डे जो चार्ज लगने वाला है वो कितना मान लिया आपने? y। अब क्या पूछ रहा है? लिखेंगे सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। लिखेंगे बिकॉज सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितने रुपए? 27 रुपए। देखो अब इसको मैं कैसे लिखता हूं इस समस्या को गणित के रूप में। सरिता ने 7 दिनों तक कितने पैसे के? 27 ना। देखो मैं लिखता हूं समीकरण रूप में, कैसे लिखेंगे? पहली बात तो उसने 3 दिनों के x तो दे दिए, अब 7 में से 3 गए, पीछे रहे 4 दिन। उस 4 दिन में प्रत्येक दिन का किराया कितना लगा? 4y। और वो कितना हो गया बताओ मेरे को? ये हो गया हमारा 27। और मैंने इसको यहां पर लिख दिया, कैसे लिखा? x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण नंबर पहला। वापिस समझो, ये जो बच्ची है सरिता, उस सरिता ने 7 दिन के लिए बुक लाई है, तो 3 दिन तो फिक्स है ना, तो वो फिक्स का कितना माना हमने? x। तो ये तो x माना। अब 7 में से 3 के लास्ट में कितने रहे? 4। और पर डे का किराया कितना लग रहा है? y। तो 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 और 27 पुनः लिखेंगे, बिकॉज कौन है भी आगे? सुशी। लिखेंगे सुशी ने एक, देखो सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, एक पुस्तक 5 है ना, 5 दिनों तक रखने पर किराया अदा किया। कितना अदा किया बताओ बच्चों? कितना बोलो? 21 रुपए। कर दे? करो इसको भी। कैसे लिखोगे? अब ये भी क्या करेगी सुशी भी? पहले तो इसका फिक्स किराया दिया इसने,
अब 5 दिनों के लिए रखिए तो 3 दिन चले गए, फिर 2 दिन रहे ना, ये y बराबर कितने हो गए 21, नहीं मालूम पड़ा। वापिस समझो एकदम समझ लो भाई। सुशी के लिए भी क्या करेंगे, 5 दिन के लिए है ना रखा उसने, तो पहले 3 दिन का किराया कितना हुआ ये मुझे बता दो सर, x, और बाद में दिन कितने रह गए 3, तो ये भाई यहां 7 थे, तो 7 में से पहले 3 का तो x आ गया, 4 दिन का लगा, ये पहले 3 का आ गया 2 दिन का, और ये हमारा क्या गया x प्लस 2y बराबर 21, और ये आ गया समीकरण सेकंड। ओके, x प्लस 4y बराबर 27, पहला समीकरण, x प्लस 4y बराबर 27, ये पहला समीकरण है। और जो दूसरा समीकरण था हमारा, क्या लिखा बचा हमारे को, x प्लस, हाँ x प्लस 4y बराबर है x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2y बराबर 21, ये समीकरण था हमारा दूसरा। बस अब क्या करेंगे, विलोपन करो, तो विलोपन कर रहे हैं, क्या करेंगे, किसी भी छर को समान करेंगे, या तो x या y, तो हमारे ऑलरेडी x समान क्या हुआ है, अरे x समान क्या हुआ है ना, तो x समान क्या हुआ है, तो हमने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा, 1 में से 2 घटाने पर, 1 में से 2 घटाने पर, कैसे घटाएंगे बच्चों, एक क्या लिखा है x प्लस 4y बराबर 27, इसको घटा दिया आपने, x प्लस 2y 21, घटाओ ना, घटाने पर प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गए, कितने आ गए बेटा 2y, 27 में से कितने गए, ये हमारे हो गए 6, और y का मान आ गया 6/2, कितना आया 3 रुपये, पर डे का 3 रुपये। अब लिखेंगे y का मान, y का मान 1 में रखने पर, एक कौन है x प्लस 4y बराबर 27, कितना है 3 है ना y का मान, x प्लस 4 इंटू वाई का मान रखो, कितना है बोलो, y का मान कितना 3 है ना, तो 4 इंटू 3 27, x बराबर 12 27, ओहो गलती कर दे हाँ जी, क्या लिखा x प्लस 12 27, x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, और ये हमारा x बराबर हो जाएगा कितना 15, कितना आया 15, लिखेंगे अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x, कितना है 15 रुपये आंसर, 15 रुपये आंसर। फिर लिखेंगे एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिवस का किराया एक्स्ट्रा बराबर y, और कितना आ रहा है 3 रुपये, और ये क्या आ गया आंसर। अब जांच करनी है आपको तो कर सकते हो, बताओ मेरे को, सबसे पहले जो बच्ची थी उस सविता ने 7 दिन के लिए क्या था ना रखा था ना, तो 7 दिन का पहला तो कितना हो गया 15 रुपये, और लास्ट में दिन कितने आ गए थे 4 दिन, तो 4 इंटू 3, तो 15 प्लस 12 कितने आए थे 27 रुपये आ रहा है। और उसने कितने दिन रखी है 5 दिन, तो उसका कितना हो जाएगा 5 दिन के लिए, तो 15 तो फिक्स है, और 3 दिन का 15 हो गया, पीछे 2 इंटू 4, नहीं 2 इंटू 4 क्यों 2, ये तो 15 तो फिक्स आ गए। अब 2 दिन है और प्रत्येक दिन का कितना है 6 रुपये, तो 15 प्लस, हाँ 3 रुपये है ना, ऐसे क्या कर रहे हो, सही करो, देखो सही करो 15 रुपये तो फिक्स है और 5 दिन है ना, तो 5 दिन का रोज का है हमारा कितना 2 दिन रहे पीछे, 2 इंटू 3, और 15 प्लस है बराबर 21, यानी जांच कर सकते हो अपने।
तो बहुत सारे प्रश्न, सभी प्रश्नों आपको 1 बाय 1 करवाए, आप इनको समझ सकते हो और ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया है। ओके, मैं समझता हूं आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए।